नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। महाराज जी, एक चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रसारण हो रहा है, तो आज आपने एक जो जानकारी रखी, जब गुरु बड़े बाबा की प्रतिमा विराजमान हो रही थी, उसके पहले की कुछ घटनाओं का आपने उल्लेख किया। ये जनता को बहुत कम मालूम है और मैं आपके इस मंच के उपयोग करते हुए बात रख रहा हूँ। संतोष भैया भी उसके गवाह हैं। के मोहम्मद, जो भारतीय पुरातत्व आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के सुप्रीडेंट हुआ करते थे और काफ़ी प्रतिबंधित था यहाँ पर सब कुछ करना, कुछ भी करना। और ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव यहाँ पर विराजमान थे, के मोहम्मद वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अयोध्या की पूरी खुदाई करवाई थी। वो व्यक्ति अपनी पूरी टीम के साथ कुंडलपुर आए थे और उन्होंने बहुत से प्रतिबंध उस दिन यहाँ पर लगा दिए थे। हम लोगों को ऐसा लगता था कि अब तो सब कुछ बंद हो गया है। आचार्य महाराज ज्ञान सागर में, ज्ञान साधना केंद्र में विराजमान थे। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, वो गुरुदेव के पास गए और जैसे ही उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, उस पर उनको सीधे लौटना था तो वो एकदम ठिठक गए और हम लोगों से बोले कि हम आपके साथ अलग से एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो हम लोग उनको अपने गेस्ट हाउस में लेके गए और गुरुदेव सीधे बड़े बाबा के मंदिर में ऊपर आ गए। बिल्कुल दोपहर थी और ऊपर आके बड़े बाबा के सामने गुरुदेव पिक्षिका लेके क्या निवेदन करते रहे, सभी लोगों ने देखा। और नीचे बैठ के मोहम्मद क्या सोच के आए थे, उन्होंने एक नोट तैयार करके एक प्रकार के हम लोगों को सारी स्वतंत्रता दे दी। ये गुरुदेव का चमत्कार हम लोगों ने देखा है। तो मैं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। यही मेरी जिज्ञासा, समाधान सब कुछ है। नमोस्तु बंधुओं, इस तरह की बहुत सारी बातें होंगी। इन लोगों ने तो सब चीज़ों को बहुत निकटता से देखा है। और मैंने कहा ना कि गुरुदेव तो दिव्य दृष्टा थे और चीज़ें उनके मानस में पहले से आ जाती थी। और यही कारण था कि वो जल्दी कोई निर्णय नहीं लेते और निर्णय लेने के बाद उसमें टस से मस नहीं होते थे। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य था। आज हम, मेरे लिए तो केवल अब स्मृतियाँ शेष रह गई है। हम उनके आधार पर भी अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चंद्र कुमार जी सराब अध्यक्ष और आर.के. जैन साहब महामंत्री कुंडलपुर कमेटी और पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे ललितपुर से पंकज जी पार्षद अपनी पूरी टीम के साथ। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुवर, बड़े बाबा का एक मंत्र है जिसका हम लोग अक्सर जाप करते हैं, ओम हीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहं नमा। बीच में कुछ लोगों ने ये आपत्ति उठाई थी कि बड़े बाबा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, तो इसलिए ये मंत्र को परिवर्तित किया जाए। तो कृपया शंका का समाधान करें कि ये मंत्र क्या सही है या उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अक्षर नहीं है जो अपने आप में मंत्र नहीं, ऐसी कोई जड़ नहीं जो औषधि न हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अयोग्य हो। केवल योजक की दुर्लभता है। इसलिए अगर कोई कहते हैं कि बाबा शब्द शास्त्रों में नहीं आता, वो उनका अज्ञान है। हमारे यहाँ देशज शब्द को भी महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज 4 प्रकार के शब्द होते हैं। जिन्होंने शब्द शास्त्र को अच्छे से पढ़ा है वो जानेंगे। तो ये देशज शब्द है, तो देशज शब्दों से देशज मंत्र बनेगा। और शास्त्र में क्या लिखा है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे जीवन में क्या घटा हमें उससे मतलब रखना चाहिए। इसलिए मंत्र में दिमाग नहीं लगाना। मंत्र में ये सामान्य व्याकरण नहीं चलता, मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता, मंत्रों का फोनेटिक इफेक्ट होता है।
ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब हम बाबा शब्द मुख से उच्चारित करते हैं तो श्रेष्ठता का द्योतक बन जाता है। बा का मतलब क्या है मालूम? बा का मतलब होता है श्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं वो बा। और उसमें लग गया है बड़े बाबा। बरसों से लोग जप रहे हैं, काहे को दिमाग लगा रहे हो भैया? जपते रहो, दिमाग लगाओगे तो रह जाओगे। एक बार ऐसा हुआ, एक पंडित नाव से यात्रा कर रहा था, नाविक नाव चला रहा था, कोई और दूसरा नहीं था। अब इससे कुछ सुनाने की इच्छा हो रही थी। उसने पंडित ने नाविक से पूछा, क्यों, तुम्हें संस्कृत आती? बोले नहीं हुजूर, मैं तो नहीं जानता। बोले तेरी 4 आना जिंदगी गई। बोले तुझे साहित्य आता है? बोले बिल्कुल नहीं आता। बोले तेरी 8 आना जिंदगी गई। नदी नाव नदी के मध्य में पहुंची। अचानक नदी में भंवर सी उठी। नाविक ने पूछा, हुजूर आपको तैरना आता? बोले नहीं आता। बोले आपकी 16 आना जिंदगी गए। वो तो छलांग लगा के पार हो गया, ये डूब गया। तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए, उसी में सार्थकता है। इसलिए इनमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा जन जन का कंठा हार बन गया है। इसमें संशय करना अपने ज्ञान का दुरुपयोग है। बहुत सुंदर। और अपने बीच में ललितपुर से पंकज जी पार्षद यहाँ पर उपस्थित अपने साथियों के साथ में, और साथ में ही प्रदीप जी भदौरा, अटले जी सतभैया, अरविंद जी राजा, वे भी साथ में हो जाए, और वीरेंद्र जी पहलवान, संजीव जी वैद्य। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, इस कुंडलपुर में आपके चरणों के साथ आने का कई बार मौका मिला। 2001, 2004 और 2006 में तो आपसे कुछ और वार्ता हो रही थी, आपका दिशा निर्देशन प्राप्त कर रहे थे। 2024 गुरुदेव 2022 कोविड में आए थे हम जब आपके साथ। लेकिन गुरुदेव, इस कण कण पावन क्षेत्र में जहां आचार्य भगवान के पावन चरणों की रज बिखरी हुई है और बड़े बाबा का आशीर्वाद उन पर प्राप्त है और छोटे बाबा का आशीर्वाद आप पर प्राप्त है। गुरुदेव, हमको याद है 2006 इस प्रांगण की भरी प्रहारी पर आचार्य भगवान मयूर पिच्छका अपनी बगल में दबाए कर हम लोगों को वीरेश दादा, संतोष संगई जी एवं यहाँ कुंडलपुर की पूर्व कमेटी बैठी है और वर्तमान अध्यक्ष जय चंद कुमार जी भी खड़े हैं। वो दृश्य गुरुदेव, इस पहाड़ी को, इस बुंदेलखंड के सभी युवा, खासकर से ललितपुर के युवा, हम लोगों ने गुरुदेव वो दृश्य देखे कि अगर हम लोग उसकी कल्पना करते हैं तो अंदर से रोम खड़ा हो जाता है। आचार्य भगवान की वो हम लोगों ने यहाँ पर कल्पनाएं देखी हैं अपनी इन आंखों से, रात्रि जग जग कर। लेकिन गुरुदेव, जिस दिन बड़े बाबा को वहाँ से शिफ्ट करना था, आपसे हम लोग पल पल दिशा निर्देशन ले रहे थे। आज यह बात ओपन हो ही जाने दो। यहाँ वीरेश दादा से हम लोग बात करते थे, दादा कहते थे नहीं नहीं नहीं। हम कहते देखो दादा, तुम्हें हमारी बात तो मानने आए। दादा कहते ठीक है, तुमको जैसा करना हो करो। गुरुदेव, आपने जो दिशा निर्देशन दिए मेरे सामने हाँ। वो दिशा निर्देशन हम लोगों के बहुत काम में आए। हमारा नरेंद्र कलंकी कहता था कि एक बार और पूछो। गुरुदेव पूछा, लेकिन जिस दिन बड़े बाबा को यहाँ हम लोगों को शिफ्ट करना था, उस दिन गुरुदेव जो उस क्रेन का मेन ड्राइवर था वो बेचारा बीमार हो गया। एक छोटा सा नन्हा सा बालक 16 साल का
गुरुदेव जब आपके पास एक खबर दी तो आप कहने लगे कि गुरुदेव बैठे हैं, बिल्कुल निशंक रहो। लेकिन फिर आपने उसका फोन कराया कि उस बालक को परख लो। कैसे परख लेते हम लोग गुरुदेव? अब गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे हम लोग और आचार्य भगवान से निवेदन किया, आपका भी नाम लिया। आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, आप लोग अपना काम करो। तो गुरुदेव ऐसा आपका अपने गुरु से या गुरु का आपसे बड़े बाबा के साथ क्या ट्यूनिंग थी, कृपया और कैसा आशीर्वाद था, आज बताने का कष्ट करें, क्योंकि यह पावन क्षण हम लोगों को अब नहीं मिलेगा। कुंडलपुर की पूर्व कमेटी, वर्तमान कमेटी, वो वीरेश दादा जी मोनू, जो हम लोगों के उस समय हर पल में हर चीज में साथ खड़ा रहता था। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ओ देखो भाई, कुंडलपुर बड़े बाबा के प्रभाव को और प्रताप को शब्दों में कह पाना तो कहीं से शक नहीं। गुरुदेव की भावना यहाँ से पूरी तरह जुड़ी थी और हमारी भावना सदैव गुरुदेव की भावनाओं से जुड़ी रही। ये काम बड़ा था और हमने हमेशा गुरुदेव के हर कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने में जो बन सका करने का प्रयास किया। मैंने कभी इन बातों को विज्ञापित नहीं किया, कई बार तो गुरुदेव को भी पता नहीं लगने दिया। आप सब जानते हैं 2001 में जो महोत्सव हुआ वो किसकी दिमाग की उपज है। उसके पहले जो कराहा निकल रही थी उसको ठंडा करने का उपक्रम किसने किया? गुरुदेव वो भी आज हमारे पास है, मिलती रखी हैं दोनों, सामने रखो उसको। ये सब चीजें एक अप्रत्यक्ष रूप से लगी थी। जब ये चीजें शिफ्ट हो रही थी, मन तो मेरा था कि मैं भी आ जाऊं, लेकिन योजना ऐसी बनी, गुरुजी ने तो हमको सारे कार्यक्रम निरस्त कराकर हजारीबाग से कोलकाता भेजा था। वो भी उनकी एक दृष्टि थी। उसका परिणाम यह निकला कि आज कोलकाता में दिगंबर मुनियों का निर्भ्रांत विचरण हो रहा है, नहीं तो साधुओं को लोग पर्दे में ले जाते थे। गुरुदेव ने इसीलिए भेजा था। मैं वहाँ था, मन मेरा यहाँ था, आत्मा यहाँ थी, सारे कार्यकर्ता बुंदेलखंड के जुड़े हुए थे। मैं जो मेरी समझ में आ रहा था वो मैं बता रहा था। कई चीज़ें ऐसी कि गुरुदेव अपने मुख से वो बातें नहीं कहते। कुंडलपुर का जो महोत्सव हुआ था तो गुरुदेव ने कहा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो करना है तुम देख लो। आप सबको पता है कुंडलपुर के महोत्सव में कैसे क्या हुआ, तो मैं गुरुदेव को जानता था। उनकी एक अपनी मर्यादा थी और उनकी एक प्रवृत्ति भी। मैंने उन सब बातों को गौन करके जो मुझसे बना, चूंकि काम कैसे ही होना है होना है। और एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, उसके बाद जो एक प्रकरण चला, मुकदमे की बात आई, उस मुकदमे में कुंडलपुर पर विजय दिलाने में सबसे बड़ा पॉइंट वहीं कोलकाता में अंकुर जैन ने दिया। वहाँ जस्टिस अंकुर के दादा BL जैन साहब, बाबूलाल जैन साहब, वो मेरे पास बैठे थे। मैं चिंता कर रहा था कहीं कुछ मामला बिगड़ ना जाए, सब शिफ्ट होने के बाद की बात भी बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे पास अंकुर लेकर आया, महाराज ये एक्ट है। बाबूलाल जी ने बोला अब ये एक्ट हमें कहीं भी हारने नहीं देगा। वीरेश भाई के पास मैंने वो एक्ट भेजा तुरंत, और वो उस दिन से अंकुर जुड़ा। उसके मन में ऐसे विचारों का अंकुर फूटा, गुरुदेव के पास भी आप लोग ले गए, आखिरी तक वो जुड़ा रहा और ये काम बना। तो मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूँ कि बड़े बाबा के इस मंदिर के निर्माण में सीधा तो मेरा कोई योगदान नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो कुछ अंशदान मुझसे हो सकता था वो मैंने किया है। और आगे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कोई अगर बृहत कार्य योजना बने और उसमें मेरी कोई भूमिका हो तो इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, इसे एक सौभाग्य समझूंगा। लेकिन आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाओ, और ये संभावना यहाँ है।
पहल करनी होगी। ना आपको पैसे की चिंता करनी है, ना संसाधनों की चिंता करनी है। कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। समाज में अगर कमी है तो पहल और सोच की कमी है। व्यापक पटल पर सोचिए, दायरे को विस्तृत करके देखिए, तो वह सब कुछ घटित हो सकता है जो आज देश में कहीं नहीं। समय आएगा, हम आप तो निमित्त हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर बड़े बाबा को ये भी इष्ट होगा तो ये भी वैसे ही हो जाएगा जैसे बड़े बाबा का मंदिर बन गया है। हम सब मानसिक रूप से तैयार हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।